नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हम एक पॉजिटिव नेचर कैसे बिल्ड करें। देखिए, पॉजिटिव नेचर का बिल्ड करना बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी के साथ भी एसोसिएट होना चाहते हैं, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उठना बैठना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान जरूर रखते हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव मानसिकता का हो, है ना। तो आपका भी पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है, पॉजिटिव नेचर होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए टोटल 7 पॉइंट पे आज हम बातचीत करेंगे। छठा 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी होता है कर दीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट जो भी होता है। आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो पॉजिटिव नेचर बिल्ड करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। हमेशा ही ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, है ना। हमेशा आभार प्रकट कीजिए हर चीज के लिए, आपके पास जो कुछ भी है ना। जनरली हम क्या करते हैं, शिकायत करते हैं सिर्फ रिश्तों में, सिचुएशंस को लेके, हर जगह, अपने जॉब से, बिजनेस से, हर चीज से हम शिकायत ही करते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव साइड ही होता होगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना भी शुरू कर दें। एंड थैंक यू जो है ना, ये ह्यूमन डिक्शनरी का सबसे पावरफुल वेपन है। इसको अगर आप यूज करना शुरू कर दें सही तरीके से, आप पॉजिटिव नेचर के मालिक बन जाते हैं। देखिए, आपके लिए कोई कुछ भी करता है उसको थैंक यू बोलिए, और थैंक यू बोलने के बाद अगर क्यों थैंक यू बोलना है, अगर आप ये क्लियर कर दें तो ये थैंक यू और ज्यादा ही प्रभाव डालती है। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। देखिए, शिकायत करने से क्या होगा, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, इतना बड़ा पैंडेमिक होके गया है, अभी चल ही रहा है, इसमें हम बच गए, हमारे फैमिली से लोगों को कुछ नहीं हुआ, हमें किसी तरह की क्षति नहीं हुई, जबकि कितने लोग परेशान हुए। क्या ये ग्रैटिट्यूड शो करने का कारण नहीं है भगवान के लिए? आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में चले जाइए, इतने लोग दुख से परेशान हैं, आपके परिवार में सभी खुश हैं, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, आपको रोज चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा। क्या ये ग्रैटिट्यूड शो करने का कारण नहीं है? तो नजरिया बदलने की जरूरत है। दूसरा जो आपको करना चाहिए वो है कि नेवर डाउनग्रेड एनीवन। देखिए, जब भी आप किसी को डाउनग्रेड करते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव चीज है और ये अक्सर लोगों में देखा जाता है। देखिए, हंसी मजाक में भी किसी को डाउनग्रेड मत कीजिए, हंसी मजाक में भी किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि वो अगर देखिए, शब्दों का वाण अगर किसी को लग जाए ना, उस घाव को आप नहीं भर सकते। जब भी आप किसी को नीचा दिखाते हैं, आप उस व्यक्ति का उपहास करते हैं और उसके नजर में आप एक बहुत ही गलत छवि बना लेते हैं, आप उसके नजर में कभी नहीं उठ सकते, भले आप हंसी मजाक में ही ऐसा क्यों ना कर रहे हो। तो हमेशा लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को इनकरेज करते हैं, आप वो बन जाइए ना, आप लोगों को इनकरेज करना शुरू कर दीजिए। क्यों डाउनग्रेड करना किसी को, है ना। तीसरी चीज, पैशन। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए 100% ऑनेस्ट हो जाइए, 100% ऑनेस्ट। अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट हैं, 100% ऑनेस्ट हैं, तो आपके लाइफ में नेगेटिविटी की भी कोई भी जगह नहीं है। नेगेटिविटी और फेल्योर आपके लाइफ में आपको सिर्फ सिखाने आएगी, क्योंकि आप अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हैं, पैशनेट हैं। मैं ऋतिक रोशन जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। आप अगर कोई मिल गया से लेकर सुपर 30 के मूवी में उनको देखिए, किस तरीके से वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं, कितने ज्यादा ऑनेस्ट होंगे अपने काम को लेके, कितने ज्यादा पैशनेट होंगे। तो अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम को लेकर हम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और पैशनेट हो जाएं, हम एक पॉजिटिव नेचर के मालिक बन जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है हमारे अंदर और हम लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। चौथी चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन पीपल। खुद पे विश्वास करना और लोगों पे विश्वास करना, ये बहुत मुश्किल है इसको सीखना और बहुत मुश्किल है इसको अपनी लाइफ में आजमाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज लोग आत्मग्लानि से पीड़ित हैं, लोगों के लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, उनसे वो घबरा जा रहे हैं और खुद पे डाउट करना शुरू कर दे रहे हैं। खुद पे डाउट करने से कुछ भी नहीं होगा, खुद को अपग्रेड करने का टाइम है ना। और लोगों पे भी विश्वास करना जरूरी है। देखिए, हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं, 100 लोग ये कहने के लिए मिल जाते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा और 100 कारण बता देते हैं वो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलते हैं जो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबको शुरू में दिक्कत होती है, तुम्हें भी हो रही है, इसमें घबराने की क्या बात है, कोशिश करो, हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति भी कामयाब हुआ है तो तुम भी हो जाओगे, है ना। तो देखिए, बहुत लोग डिस्करेज करने के लिए हैं इस दुनिया में, आप ऐसा बन जाइए जो इनकरेज करने वाले हो। बहुत लोगों को घाव है, बहुत लोगों को जख्म है, आप उस जख्म के मरहम बन जाइए। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव नेचर का मालिक बनना।
पांचवी चीज जो बहुत ही अहम है वो है कि ऑलवेज लीव इन प्रेजेंट। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में 90% दुख सिर्फ इसी कारण, इसी वजह से है। और आप अगर 90% लोग अगर नकारात्मक हैं तो इसी वजह से हैं। देखिए, लोग ना अपने सिचुएशन की वजह से कम और अपनी सोच की वजह से ज्यादा परेशान हैं, है ना। लोग जो हैं अपनी सोच की वजह से पीड़ित हैं। अगर आप पीड़ित हैं, इसके पीछे का कारण आपका सोच है। ज्यादातर लोग अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। पास्ट के सोच ये हो गया, वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं फेल हो गया, मैंने शुरू किया था, मैं फेल हो गया, मेरे पिछले स्टैंडर्ड में तो इतने कम मार्क्स आए थे, अब कैसे आगे बढ़ूंगा। लोग अपने पास्ट में जीते हैं और बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर में जीते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, इस चक्कर में उनका प्रेजेंट, जिससे गेम बदलने वाला है, अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव नेचर के मालिक बनना चाहते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे लोग एसोसिएट होना चाहें, तो ध्यान दीजिए कि पास्ट से सीखिए। मेरे साथ रिपीट कीजिए, पास्ट से सीखिए क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते। प्रेजेंट को आप जिए क्योंकि यही आपका है और इसी के आप हकदार हैं और 100% हकदार हैं। और फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अगर आप पास्ट से सीखते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा आप करते हैं। पास्ट को लेके ऐसा क्यों हो गया सोचते रहते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके चक्कर में प्रेजेंट गड़बड़ हो जाता है, प्रेजेंट के एक्शंस नहीं हो पाते और फ्यूचर गलत हो जाता है। तो ज्यादातर लोग इस वजह से परेशान है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। छठी चीज, अगर आप पॉजिटिव नेचर और पॉजिटिव एटीट्यूड के मालिक बनना चाहते हैं तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना शुरू कर दीजिए। आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ लोग, आपके संगत के कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कमरे में कुछ गंदगी होती है तो उसको झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने से क्या होता है, पूरा कमरा साफ हो जाता है। वैसे ही आपके लाइफ में भी कुछ लोग हैं, उनको झाड़ू लगा दीजिए अपने लाइफ से, उनको निकाल फेंकिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके लाइफ में रहना डिजर्व ही नहीं करते, जो आपके अंदर वैल्यू ऐड ना कर रहे हो और आपको डाउनग्रेड कर रहे हो, आपको नीचा दिखा रहे हो, आपको बार बार ये बता रहे हो कि यार तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, जो आपकी अहमियत नहीं समझ रहे हो, है ना। डाउनग्रेड करने वाले लोगों को तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। कुछ गलत आदतों के शिकार होते हैं कुछ लोग, लेकिन हम उनसे अटैच्ड होते हैं। ऐसे लोगों को आप सुधार नहीं सकते, उनसे आप दूर हो जाइए। अपने संगति को बहुत ही ध्यान से चुनने की जरूरत है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहा गया था ना, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात है। आप जिनको सुनते हैं, जिनको देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनको एडमायर करते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं, चाहे आप बनना चाहें या ना बनना चाहें। इसका चुनाव बहुत ही ध्यान से कीजिए, है ना। अगर आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच रहना होगा आपको। सातवीं चीज, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। देखिए, मैं शायद उस समय रहा हूंगा 7th क्लास में और मेरे एक टीचर थे, पंकज सर, मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर थे। उनकी वजह से ही आज मैं जहां भी हूं वहां हूं। ग्रैटिट्यूड जर्नल, मुझे ये चीजें तब समझ नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे कहते थे कि ऋषिकेश, अपने दिन का तीन लेसन कि तुमने आज दिन से क्या सीखा और क्या गलती की तुमने, ये लिखना शुरू कर दो। इसको ग्रैटिट्यूड जर्नल बोलते हैं। तुमने जो कुछ भी सीखा, तुम अगर किसी के लिए आभार प्रकट करना चाहते हो, लिखना शुरू कर दो। अगर उस व्यक्ति को कह नहीं सकते, डायरी को कह दो। ग्रैटिट्यूड जर्नल जब आप लिखना शुरू करते हैं कि थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लाइफ, थैंक यू कि मुझे माता पिता मेरे पढ़ा पा रहे हैं, थैंक यू कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे पूरे फैमिली में लोग स्वस्थ हैं, थैंक यू कि मेरे दोस्त रिश्तेदार सब मेरे पे प्राउड करते हैं, सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं। आप हर एक चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आज मैंने दिन में ये 3 चीजें सीखी, आज मैंने दिन में ये 3 गलतियां की, ये तो आप लिखना शुरू करते हैं। और रोज रात में सोने से पहले एक काम कीजिए, मेरे साथ इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी जब मैं 7th में था, और उसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि आपने आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनको माफ करके सोइए, और जिनके साथ आपने गलत किया है उनसे माफी मांग के सो जाइए, है ना। एकदम ऐसे ही अपने मन में ऐसे आंख बंद कर जाओ, सोने लगते हैं। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, ऐसे भैया कि मैं आपको आपकी गलती के लिए माफ करता हूं, और सुबह में मैं आपको माफ करके उठूंगा,
है ना। और अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं सुबह में इस गिलानी के साथ नहीं उठूंगा। आप जब सुबह उठेंगे बिल्कुल रिफ्रेश रहेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, और आप जब इस तरीके से फील करना शुरू कर देते हैं तो आप वैसे वैसे बनना शुरू कर देते हैं, और जब वैसा बनना शुरू कर देते हैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपका एसोसिएशन बढ़िया हो जाता है। जब एसोसिएशन बढ़िया होता है धीरे धीरे जिंदगी बढ़िया हो जाती है और आप एक इन्फ्लुएंस डाल पाते हैं, चेंज ला पाते हैं। इसी तरीके के वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। बहुत ही शानदार कोर्स चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम रिहर्सल करते हैं। आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।